सर आज का कार्यक्रम हुआ है, महानगर पालिका के साथ यहाँ पर आए थे और औरंगाबाद क्रिकेट बाथरूम जैसा साहब ने कहा है कि स्पोर्ट्स के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है और नए नए प्लेयर्स हमारे इतिहास के शहर से निकलने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्पोर्ट के लिए तो अपना हमेशा योगदान है। पहले फुटबॉल के लिए था, अब क्रिकेट के लिए। और कमिश्नर साहब ने जो बोले तो सही बात बताए, अपना योगदान है। और सभी जितने भी यहाँ शहर के खिलाड़ी वगैरह है, तो इनसे हम कहना चाहेंगे कि अच्छा गेम खेले और अच्छे प्लेयर बने, जैसा वो श्रीकांत सर ने कहा है अभी। सर जैसा आपने कहा है कि हमारे शहर में कई हाई स्कूल के कॉलेज हैं और जब आपका कार्यक्रम देखते हैं, लाइव देखते हैं, अखबार में देखते हैं, एक मन में एक विद्यार्थी के मन में एक चाह होती है मैं भी काश आपके द्वारा कुछ आगे बढ़ूं। तो ऐसे कॉलेज के स्कूल के बच्चों के लिए कोई आपके पास योगदान है कि आप आइए, हमारे पास प्लेटफॉर्म दस्तयाब है, आप आ सकते हैं। कोई हमारे तरफ से उनको रुकावट नहीं है। जैसे रुकावट के लिए पहले हमने रुकावट के लिए किए थे, तो ऐसे कोई हमारी तरफ से उनको रुकावट नहीं। हम उनको जो भी खिलाड़ी है, वो चाहे कोई भी इससे हो, हम सबको मदद करते हैं और अल्लाह ताला हमसे करा रहा है, बहुत बड़ी बात है। सर हम देखते हैं कि शहर के अंदर कई कॉलेज है, स्कूल है और वहाँ पर कई प्लेयर पाए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में सब बॉल है, बैट है, फुटबॉल है, सामान है। तो ये स्कूल के बच्चों की चाह रहती है कोई हमें दिखा दे ताकि हम वो प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे ऐसे युवाओं की खिलाड़ी के आपके तरफ से कोई योगदान कोई इनाम रहेगा आपके दिन शुरू होगा। जो अपने जो बच्चे हैं यहाँ पर शहर के, तो उनके लिए कभी भी वो यहाँ पर अली चौक इनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको शूज वगैरह या कुछ भी चाहिए तो इंशाल्लाह हम देने के लिए तैयार हैं। सर हर कोई व्यक्ति जब कोई क्षेत्र में काम करता है तो बढ़ते जाता है। आज ऐसा इंटरनेशनल खेल दिखाई दे रहे हैं, क्या आपका सपना है कि आपके टीम से कोई हमारे भारत के लिए खेले? हमारा सपना यही है कि अपने यहाँ से, अपने शहर से, औरंगाबाद शहर से कोई अच्छा खिलाड़ी इंडिया टीम के लिए खेले। जैसे पहले इकबाल सिद्दीकी ने खेले थे, तो ऐसी हमारी ये ख्वाहिश है। तो इसलिए हम ये प्लेयर को लाते हैं यहाँ पर, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, इसलिए लाते हैं कि भाई बच्चों को इनसे सीखने को मिले। जैसे श्रीकांत सर ने कहा कि आउट करता है या फोर लगाते, तो बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। इसीलिए, बाकी उससे दूसरा कोई मकसद नहीं हमारा, अल्लाह करम से। सर आपके पटेल जी पूरे औरंगाबाद में कारोबार की मशहूर जानी आती है, बड़े कारोबार, और माशाल्लाह आपका चेहरा हवा देके रखता है कि तुम्हारे साथ नसीब करना है। आपके जहन में कैसा आया कि मैं खेल की जो ऊर्जा पैदा करूं? क्या आपको लेके ऐसा लगता नहीं? खेल का तो देखो, मैं कहूंगा अभी बिजनेस का तो चलते रहता है, अल्लाह करम से सब है हमारे पास। और उनका कैसा है, सबका जिसका उसका है, चलते रहता है उनका। और हमारा जो थोड़ा मार्केट में शो हो गया। मेरा एक सवाल है आपके लिए, नौजवान जो नशे की तरफ ज्यादा रुझू हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या जो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो नशे के लिए ये टूर्नामेंट वगैरह कराए जा रहे हैं। इससे पहले आईजे फेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद ये सकाल वाला टूर्नामेंट कराया, अभी लोकमत। तो ये बच्चों को खेलने की तरफ जहन रहे, पढ़ाई से आए यहाँ पर, और फिर उसी के बाद खेले वगैरह। तो यही सब इसीलिए एक्टिविटी चलती है शहर में, तो इंशाल्लाह चलते रहेंगी। जो भी है इंशाल्लाह हमसे जो भी होगा, तो हम लीडरों के जैसा आश्वासन तो नहीं दे सकते क्योंकि हम लीडर नहीं है, पर जो भी होगा अल्लाह के इजाज़त से उम्मीद है कि जो भी है हमारी तरफ से करेंगे। हाँ इंशाल्लाह हम जो है ऑल इंडिया नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट जो अप्रैल में नाइट में एमजीएम टूर्नामेंट में करेंगे, और जितने भी अपने शहर के पेपर वाले हैं, जितने भी मीडिया है, तो सबको स्पॉन्सर देंगे। पत्रकारों को जो है, पत्रकार को सब अच्छा उल्टे सुलटे सवाल भी पूछते, किसी को जो टेंशन में रहा तो उसको भी गुस्से में ला लेते पत्रकार। मोबाइल से थोड़ा
तो इंशाल्लाह अपन बच्चों के लिए एकेडमी, ये फुटबॉल का था पहले, तो फुटबॉल का भी चालू है। और हमारे वहाँ भाई साहब को ग्राउंड है बड़े गांव पर क्रिकेट का, तो वहाँ एकेडमी वगैरह चालू करेंगे इंशाल्लाह। सर, जैसा कि पता चला है कि आप कोच हैं और कोच की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप दिखाते हैं। कहा जाता है कि पत्थर को निखारा जाता है, तराशा जाता है, जैसे तरह से। तो इसके बारे में क्या है? आपका अनुभव शेयर कीजिए, और आपका कोई ऐसी बात है जो प्लेयर को सीखने की ऐसी हो, उसके बारे में कहिए। सबसे पहले कि आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये तीनों को कोचिंग के लिए बुलाया है। और अभी 10 दिन हमने कोचिंग लिया है। जो भी प्लेयर्स उन्होंने चुने हैं ऑक्शन में, पहले ये प्लेयर्स सभी लोगों ने चुने थे उनके, और फिर हमारे पास अप्रोच होके हमने 10 दिन से कोचिंग लिए। तो उनका फिटनेस लेवल, उनका बैटिंग स्किल, उनका बॉलिंग स्किल, उनको कैसे रिजुवेनेट किया जाए ताकि वो जेल हो जाए, एक साथ कैसे रहे, एक दूसरे का जो परफॉर्मेंस है कैसे उसको बैकअप करे, ये सब चीजें हमने उनको 10 दिन में थोड़ा सा देने की कोशिश की है। क्योंकि 10 दिन में कुछ होता नहीं है, बट सभी प्लेयर्स को एक्सपीरियंस है और काफी अच्छी टीम उन्होंने इस बार चुनी है, जैसे कि हर बार चुनते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये बिडिंग में ही टीम जीतना का होता है। जो आप खरीदते हैं प्लेयर्स, तो वहीं पे आपके पास अच्छे प्लेयर्स आए तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स चुने हैं। यंगस्टर्स है, अंडर 16 के हैं, अंडर 19 के हैं, और हमारे आइकॉन है राहुल जोनवाल, वो भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। तो देखो, अभी खेल है, हार जीत होते रहती है, पर हम जीतने के लिए खेलने वाले, वो खेलने के लिए उतरने वाले हैं। सर, अक्सर होता है कि सवाल मेरा मैदान में होता है कि फुल डायरेक्शन देते हैं, कभी कभी इस तरह ऐसी आती है कि उसको इशारे से बहुत बोलना पड़ता है कि भैया वाला ऐसा करो, जो भी करो, या कर करो, इस तरह से बात होती है। सही। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास आते हैं, श्रीलंका के बाद देश से आते हैं, तो उनको देखे बात, क्योंकि उनके पास तो हाईएस्ट पुश होते हैं, तो कैसा होता है, मॉरल बढ़ जाता है या कैसा घबराहट सी होती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सिस्टम किया है। मैं तो हमेशा इस स्तर पर रहा हूं कि बाहर के प्लेयर्स जब तक अपने साथ खेलेंगे नहीं, जो भी सबसे ऊंचा है इंडिया के प्लेयर्स यहाँ पे आप खेलेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और जब खेलते हैं, ये मराठवाड़े में टैलेंट जो है नेचुरल सबसे बढ़िया है। मैंने काफी इंडिया भर क्रिकेट खेला है, बट जो टैलेंट नेचुरल यहाँ पे है, सिर्फ कॉन्फिडेंस और प्लेटफॉर्म उनको नहीं था जो लोकमत और आसिफ भाई दे रहे हैं उनको। तो उनके साथ खेलते हैं तो उनको भी पता चलता है, कॉन्फिडेंस बनता है, ये प्लेयर तो अपने जैसा ही है। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसके साथ खेल के वो भी उनके दिल में आता है कि अपन भी एक दिन इंडिया खेल सकते हैं। आखिरी सवाल, युवा जो उभरने वाले हैं, जो खेलने की इच्छा रखते हैं, तो आप एक पूछे आपकी तरफ से अनुभव के इसमें संदर्भ में कोई संदेश के पैगाम आपकी ओर से। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि खेल के साथ पढ़ाई बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ खेल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के अलावा बच्चों ने यही करना चाहिए कि पढ़ाई और क्रिकेट, जो भी गेम उनको अच्छा लगता है। और सबसे पहले डिसिप्लिन जरूरी है। चाहे आप इंडिया खेलो ना खेलो, खेल कोई भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उससे आपकी बॉडी जो बनती है, जो लंबे समय तक आपका जो साथ रहता है, वो है बॉडी। तो पहले इंपॉर्टेंट एक अच्छा इंसान बनना और एक बॉडी मेंटेन करना है। जो आगे खेलेगा नहीं खेलेगा, पर ये गेम्स खेलने से वो इंसान जरूर अच्छा बनता है। तो मेरी यही सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप आओ। और अभी तो इस बार 50+, 60+, 40+, ये सारे टूर्नामेंट शुरू हो गए, जिससे काफी जो रिटायर हो गए थे वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वो घड़ी आ गई है, और इस बेहतरीन ए पटेल प्रेजेंट्स लोकमत APL वो घड़ी आ गई है, जो बेसब्री से पूरे साल भर एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्स लवर, इस स्पोर्ट्स लवर में जितने सभी लोग हैं, उससे सबसे ज़्यादा करण भाई धर्डा, क्योंकि अभी उनकी स्टेचर के हिसाब से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पिछले बार जब बुलाए गए थे कि ऑक्शन में, मेरे को लगा कोई तो कर रहे होंगे, करण भाई कहाँ सर, वहाँ। मैंने बोला कहाँ, जो ऑक्शन करवा रहे हैं। मैंने बोला अरे
दिस इज डिफरेंट लेवल ऑफ मैडनेस एंड वो जितने उत्साह से जो करण भाई करते हैं और मुझे लगा है कि भाई उनको हम कितने सपोर्ट कर पाएंगे। जब पिछली बार ऐसा मौका आया कि थोड़ा बर्नआउट हो जाते हैं इतने साल कर करके, लेकिन हमने बोला भाई अगर आप नहीं कर पाएंगे तो किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है इस शहर में। इस शहर में जो अमन शांति रखने का जो राजेंद्र बाबू दर्डा साहब जो हर बार बोलते हैं कि क्रिकेट फुटबॉल एंड ऑल स्पोर्ट्स और इक्वलाइजर्स और बैलेंसर्स जो शहर में एक एनर्जी बरकरार रखने के लिए और जो किसी का एनर्जी दिखाने के लिए, लेकिन ये APL जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म MCA रिकग्नाइज्ड भी है और यहाँ पे जो बेहतरीन परफॉर्म करने वाले को अलग लेवल पे मौका मिलता है। और जिस प्रकार से मनदीप सिंह हो गए, अभी इस बार नेहल वडेरा, पटेल किंग वॉरियर्स, क्यों पटेल भी है और पटेल लगाने के बाद या तो किंग मत लगा या किंग लगाए तो फिर पटेल मत लगा। सोचो अगली बार क्या आसिफ भाई, हाँ पटेल लगाए तो किंग मत लगाओ या तो किंग लगाए तो ये पटेल मत लगा, इसके बारे में सोचो। बट लेकिन पटेल किंग वॉरियर्स, आसिफ भाई टाइटल स्पॉन्सर है और जब भी ऐसे मौके आते हैं बिकॉज उसको एक अच्छा स्पॉन्सर्स की बहुत ज़रूरत होते हैं। और प्लेयर्स जब छोटे मोटे टूर्नामेंट्स तो पूरे साल भर मराठवाड़े के अंदर होते रहते हैं, लेकिन जब एक बाहर के प्लेयर के साथ जब मैच खेलते हैं वो एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस होता है। और नहीं तो हम वो उस कुएं का मेंढक बनेंगे जो हम ही में बहुत बड़ा है। नहीं तो मराठी म्हण है, वासरात लंगडी गाय शानी मन, मतलब वो हम छोटे बच्चों में फिर हमारा जो परफॉर्मेंस है वही बेहतर है ऐसा। लेकिन ये टूर्नामेंट में जब दो बाहर के प्लेयर्स जो कोई भी आ सकता है, पिछली बार केदार जाधव जी आए थे, अभी इस बार मनदीप हैं, फिर अलग अलग टीमों में जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, फिर उनकी विकेट निकालना या उनकी बॉलिंग में आपको चौका छक्का मारने के बाद अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और जो आज राजेंद्र बाबू दर्डा साहब ने जो मेरे को बोले थे जब पहली बार मैंने GST में था, जब टूर्नामेंट उद्घाटन करने आया था कि ये टूर्नामेंट मैं क्यों ले रहा हूँ, और उसी थीम पर हमने इस बार एक कर्टन रेजर वीडियो बनाया है। ये बाबूजी ने बताया था, उसी आधार पर जब बच्चे कोई आपस में झगड़ा करते हैं वो आपस में झगड़ा मैदान में होना चाहिए, ना कि रस्तों में। उसके हाथ में पत्थर नहीं, उसके हाथ में बॉल बैट होना चाहिए, पैरों में फुटबॉल होनी चाहिए। ये लोकमत का और विशेष करके दर्डा फैमिली का ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए दर्डा फैमिली को और लोकमत फैमिली को, बिकॉज एक लोकमत में भले वो एक पेपर और मीडिया फैमिली से आते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू APL, राइट फ्रॉम रुचिरा भाभी हो और सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होके एक बेहतरीन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक मौका मिलता है। लेकिन उस बेहतरीन एनवायरनमेंट में हमारे जो क्रिकेट के इतने दीवाने हैं, पिछले बार सर को, राजेंद्र बाबू को खुद विकेट लेके पूरा बाउंड्री तक घूमना पड़ा, तब जाके लास्ट ओवर वो हो पाया, बिकॉज वो दीवानापन है और ऑब्वियस है। लेकिन ये इसको बहुत अच्छे से ये करने के लिए हमने कॉरपोरेशन से भी साउथ पेविलियन काम शुरू हो गया है, लेकिन दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द एक अच्छे लेवल का क्रिकेट जिस प्रकार से लोकमत ऑर्गेनाइज करती है उसी लेवल पे कॉरपोरेशन ने भी ये करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अनाउंस कर चुके हैं अपना टॉक शो में कि गरवारे क्रिकेट स्टेडियम को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की वो जिम्मेदारी ले चुके हैं। तो ज़रूर एक अच्छा ग्राउंड और एक अच्छे मौके इस शहर को मिलते रहेंगे।
और कभी ना कभी हम जब इस शहर को अलविदा कहेंगे, जब मुंबई में रहूँगा, यहाँ का औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर का एक बंदा आके बोलेगा, सर मैं गरवारे में खेल चुका हूँ, आज मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, तब मुझे वो गर्व महसूस होगा। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले को कि वो उनको सभी मौका मिले, उनको ताकत दे, और वो हमारा सबका सपना यही है, करण बाबू का, हमारा, कि इस उद्देश्य क्या है कि ये टूर्नामेंट से एक वातावरण बना के और एक ऐसे मौका देना चाहिए कि भारत के लिए खेलने के वक्त जब उसका पहला परफॉर्मेंस या पहला मैच होगा, उस टाइम पे ये बोलेगा जरूर कि I was inspired and I played in Lokmat APL, and then today I'm proudly standing in this Wankhede Stadium as an Indian cricket team player. That is what we are all dreaming. और मुझे यकीन है आसिफ भाई का भी वही सपना होगा। और मतलब आपने इतने लोगों को पागल कर दिए करण भाई, तो गुड्डू EMI तो पागल हो चुका है, मतलब क्या क्या बांट रहा है, मतलब गाड़ियाँ बांट रहा है, बाइक बांट रहा है। और मैं बोल रहा था कुछ प्रॉपर्टी बचा लो, नहीं तो उसको मैं मिसेस को फोन करने वाला हूँ कि इसको थोड़ा लगाओ, नहीं तो कुछ भी बेच डालेगा पूरा। बट ये दीवानापन होता है, इस दीवानापन से वो एनकरेज करना चाहते हैं कि प्लेयर्स को एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। नहीं तो आजकल क्या पढ़ लिख के क्या बन गया। अगर आपने पढ़ लिख के जब आपने कोई कार लेके आया, मैन ऑफ द सीरीज को कार है, और वो कार अभी लेके आए घर पे, तो आपकी माता पिता बोलेगा हाँ चलो अच्छा है, खेलते रहो। तो अभी एक अच्छा बेहतरीन एटमॉस्फेयर मिलता है। फिर से मैं एक बार सभी को, और विशेष करके तुमने आज डिनर खिलाया, सत्कार किया, मैं दुआ करूँगा कि आपकी टीम फाइनल में आए, जीत जाए, और इतनी बड़े बड़े ट्रॉफी में एक लोकमत का APL का ट्रॉफी ही का जगह बचा हुआ है, वो भी पूरा हो। मैं ऊपर वाले से इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आपका पूरा मुकम्मल हो, इतना दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो श्रीकांत जी का, आसिफ भाई का, सबका यहाँ पे स्वागत है। एंड मनदीप जी आए हैं यहाँ पे औरंगाबाद में खेलने के लिए, एंड होपफुली वो इंजॉय करेंगे टूर्नामेंट को। एंड जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे नए प्लेयर्स आ रहे हैं आपके पास में इंटरनेशनल लेवल के, उनसे कुछ सीखिए और कैसे बेहतर हो सकते हैं उसके बात पे चलिए। होपफुली नेक्स्ट 4-5 साल में आप लोग कुछ IPL खेलेंगे, आप लोग इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरी होप है। थैंक यू। अरे हमारे नाम पे बनाना चाहिए ना। तुम्हारे And yes, no doubt, sports unite, sports turns individual into a family, and now we are proud that we are a Lokmat APL family. Thank you, Karan Mehta sir, for to be part of APL. हमेशा से ही हमने देखा है कि आसिफ पटेल सर ने किस तरह से क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को एनकरेज किया है, फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट। आसिफ पटेल सर आप पिक्चर में नहीं है तो यार वसीम मंडा वरती आसिफ का ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निशान पटेल सर से कि वो भी ज्वाइन करेंगे प्लीज। निशान पटेल सर खिलाड़ी सब स्कोरर्स, ग्राउंड्समैन सब पता है सर को। अरशद खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए प्लीज। मोहम्मद अमान, महबूब सोलंके, राजमोहन नाइक, सचिन शेट्टी, सतीश कालुंके, शावरे बड़ा नहीं
खान, अकीब जावेद, इमरान खान, अकीब जावेद, ताकिब बालैया, मोहम्मद अमान, नकुल सोलंकी, राघव नाइक, मोहम्मद अमान, सचिन शिरगे, अकीब जावेद, शाहरुख पठान, जीशान एंड हबीब अहमद। चौस ये शाहरुख पर प्रेजेंट करे प्लीज। परसों है ना? परसों? यस, परसों। थैंक यू।